डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे केला, भिंडी, मेथी दाना, सौंफ, टमाटर और काली मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किया जम्मू कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि। केले का निर्यात $176 मिलियन के पार। आंध्र प्रदेश केले की सबसे ज्यादा पैदावार वाला राज्य। पानीपत मंडी में 1500 रुपए उछला टमाटर का भाव। लालगंज मंडी में 1850 रुपए पर बिका टमाटर। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम केले के बारे में। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है। केले के निर्यात पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने $176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और जानते हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव केले का कैसा रहने वाला है। साहिल जी, अगर बात करें तमाम आंकड़ों की, क्या कुछ संकेत दे रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं जी। हालांकि अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी सुधरती हुई दिखाई दी है और इसकी जो घरेलू खपत है उसमें भी जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक की वृद्धि आते हुए दिखाई दी है। हालांकि केले का जो निर्यात है वो ज्यादा भारत से नहीं होता है। विश्व भर में अगर हम देखते हैं तो लगभग 1 से 2% तक हिस्सा ही जो है भारत की ओर से निर्यात किया जाता है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें सीजनल मांग में लगभग 2 से 3% तक और मांग में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में केले का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है? तेजी करके चलें या इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन केले के अंदर एक आंशिक तेजी करके चले। जुलाई अगस्त के दौरान हमें जो है 25 से 35 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 से 100 रुपए तक और मिल सकती है जी। तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में केले का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर की। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य है।
बात हाजिर भाव की करें तो गुरुवार को टमाटर की कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे उठा पटक के साथ हुए। बताते चलें कि कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 में टमाटर की पैदावार 213 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले ज़्यादा है। टमाटर के बाजार पर आई देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 2 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 2050 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और टमाटर का भाव हो गया 2300 रुपए। इसी तरह हरियाणा की पानीपत मंडी में टमाटर के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ बीते बुधवार टमाटर का भाव रहा 1500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 1500 रुपए का उछाल आया और भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में स्थिरता देखने को मिली। 2 और 3 जुलाई को टमाटर की कीमत रही 1850 रुपए। बात राजस्थान की मंडियों की करें तो यहाँ की बस्सी मंडी में 2 जुलाई के दिन टमाटर का भाव रहा 3300 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 2100 रुपए की भारी तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद टमाटर की कीमत हो गई 5400 रुपए। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन रही थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल जी, देखा जाए तो टमाटर की आवक इस समय देश की तमाम मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है, और तमाम फैक्टर्स क्या कुछ असर डालेंगे आने वाले दिनों में टमाटर के बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक अधिक है। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू स्तर पर सप्लाई कम होने के कारण और डिमांड ज्यादा होने के कारण लगभग सभी मंडियों में तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उत्पादन में भी जो है लगभग 5 से 7% तक फसल को जो है नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। इसका भी प्रभाव जो है इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है और भाव तेजी की ओर ही चलते हुए दिखाई दिए हैं। आगे भी सीजनल मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में टमाटर के अंदर और तेजी बन सकती है। जी, मौजूदा समय पर जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है, क्या वह बिकवाली करके आगे बढ़े, इंतजार करें, क्या कैसे रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी में बने रहेंगे। किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़ते हुए 400 से 500 रुपए क्विंटल के बीच में भी मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास टमाटर का स्टॉक है वो तेजी में बने रह सकते हैं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार के अनुसार साझा की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तरबूज के सौदे देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिले। शुरुआत करेंगे हरियाणा की कांगड़ा मंडी से, जहां पर तरबूज के सौदे 1400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में तरबूज के सौदे 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में तरबूज के सौदे 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं अगर बात करें राजस्थान के जयपुर मंडी की, तो यहाँ पर तरबूज के सौदे 1250 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें ये सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही देश के किसी भी कृषि मंडी के भाव किसान भाई घर बैठकर जान सकते हैं। आप ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कर आप जान सकते हैं कि देश की किस कृषि मंडी में कृषि जिन्स को लेकर क्या सौदे हुए हैं और आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ रुख करने वाला है।
इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी भिंडी और मेथी दाना की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मेथी दाना के बारे में, लेकिन पहले बात भिंडी की करते हैं। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी के सौदे 6,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भिंडी के सौदे 5,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी का भाव 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पंजाब की गुरदासपुर मंडी में इस दौरान भिंडी के सौदे 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, भिंडी के भाव हमने देखे किस प्रकार से आंकड़ों में फेरबदल देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भिंडी के कारोबारी आंकड़ों में नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछले सीजन से कंपेयर करते हैं तो इस सीजन में लगभग 2 से 3% तक घरेलू मांग में हमें इजाफा होते हुए दिखाई दिया है। हालांकि उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जैसे जैसे अब सीजन जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है मंडियों के अंदर मुनाफा वसूली भी होते हुए दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह रहेगी कि वो मंडियों के अंदर रुक करके चलें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छे भावों पे उनके जो भिंडी है बिकवाली के लिए जा सके। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में भिंडी का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें? क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? बिल्कुल, किसान भाई बहन भिंडी के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए तक की जो है नरमी दिखाई देती है। और अगर बाजार भाव यहां पे नहीं टिकते हैं, मांग इसी तरह कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए तक हमें और दिख सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में भिंडी का स्टॉक है और बाजार का रुख करना चाहते हैं तो बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का किसान भाई रुख कर सकते हैं। अच्छा खासा मुनाफा आप अपनी उपज का ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और बात कर लेते हैं कि लीची के सौदे देश भर की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, जहां पर लीची के सौदे 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पालमपुर मंडी में लीची 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में लीची के सौदे 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राज्य की ही लुधियाना मंडी की बात कर ले तो यहाँ पर लीची के सौदे 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें कि लीची के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब करते हैं मेथी दाना की। मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में मेथी दाने के सौदे 3,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में मेथी दाने के सौदे 4,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे।
मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाने का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, मेथी की आवक इस समय देश की मंडियों में किस प्रकार से बनी हुई है, तमाम फैक्टर्स हमने देखने, लेकिन क्या असर देखने को मिल रहा है बाजार भाव पर आने वाले दिनों में मेथी दाना के? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मेथी दाना के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं जी। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो उत्पादन क्षमता में हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि इसकी निर्यात मांग की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो निर्यात मांग में कमी दर्ज की गई है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पिछले साल जो है अच्छी खासी मांग बनी हुई थी, लेकिन इस साल वहां से भी जो है हमें निर्यात मांग के अंदर कमी देखने को मिल रही है। फिलहाल फंडामेंटल्स के मजबूत दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बड़ी तेजी या मंदी की उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी किसान भाई बहन एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। जी, जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो किस प्रकार से रणनीति बनाएं? क्या मंडियों का रुख करना चाहिए, इंतजार करें? कैसे रणनीति बना के आगे बढ़ें? बिल्कुल, किसान भाई बहन मेथी दाना के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जुलाई अगस्त में 30 से 40 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है और अगर बाजार भाव यहाँ स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए तक हमें और मिल सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास मेथी दाने का स्टॉक है, बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसी तरीके से आप घर बैठे देश के किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं। आप ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल कर जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस कृषि जिन्स के सौदे किस भाव पर हुए हैं और आने वाले दिनों में बाजार भाव का क्या रुख रहने वाला है, जिससे किसान भाइयों को अपनी उपज की सही भाव लेने में उनको मदद मिलेगी और अच्छा खासा मुनाफा किसान भाई से ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सौंफ और काली मिर्च का हाल। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें मंडी खबर। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का मंडी खबर में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं काली मिर्च की। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। गुरुवार को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक केरल की कन्नौर मंडी में काली मिर्च के सौदे 68,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पेरम्बवूर मंडी में काली मिर्च 65,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही पयानूर मंडी में इस दौरान काली मिर्च के सौदे 64,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ और जानते हैं कि आने वाले दिनों में काली मिर्च के सौदे किस प्रकार से देखने को मिलेंगे। साहिल जी, काली मिर्च की आवक इस समय मंडियों में बहुत कम देखने को मिल रही है, क्या कुछ संकेत हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम काली मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया। जी। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। हालांकि कुछ मंडियों के अंदर आंशिक मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर भी लगभग 3 से 5% तक की बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। जी। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे भारतीय काली मिर्च की लगातार डिमांड बनी रहती है और 12 के 12 महीने वहां पे निर्यात मांग में अच्छा सुधार हमें देखने को मिलता है। फिलहाल इन सभी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चल सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में काली मिर्च का स्टॉक है, क्या वो भी बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? बिल्कुल किसान भाई बहन काली मिर्च में तेजी करके चलें, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा रहेगा। फिलहाल अगर मैं जुलाई अगस्त की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार करेंगे तो ये तेजी बढ़ते हुए जो है 400 से 500 रुपए के बीच में भी मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास काले मिर्च के सौदे हैं वो इंतजार कर सकते हैं और अगर आप तेजी का रुख देखना चाहते हैं तो आप अभी कल करके आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पपीते के सौदे इस समय देश की मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे गुजरात की दीसा मंडी की, जहां पर पपीते के सौदे 1650 रुपये पर देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीता 3900 रुपये पर बिका। पालमपुर मंडी में पपीते के सौदे 4200 रुपये पर हुए। और अगर बात करें इन तीनों मंडियों की तो इन तीनों मंडियों में जो पपीते के सौदे देखने को मिले वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखने को मिले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सौंफ की। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में गुरुवार के दिन सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की वांकानेर मंडी में सौंफ का भाव रहा 6575 रुपये। सौंफ के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। तो किसान भाई इन सभी आंकड़ों के मद्देनजर ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि खीरे के सौदे देश की मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की मोरबी मंडी से, जहां पर खीरे के सौदे 3750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की सिरसा मंडी में खीरा 3500 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में खीरे 2000 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। जलालाबाद मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर खीरे के सौदे 3100 रुपये प्रति कुंटल पर देखने को मिले। आपको बता दें कि सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, खीरे के आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिरी में रुक करते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और जानते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर आज के मंडी खबर कार्यक्रम में वो किस कृषि जिन्स को लेकर सलाह साझा करेंगे। साहिल जी, एक्सपर्ट के तौर पर क्या कुछ सलाह है हमारे किसान भाइयों के लिए? बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को काली मिर्च पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। काली मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर ऑन एन एवरेज लगभग 3 से 5% तक की हमने वृद्धि देखते हुए दिख रही है। इसके अलावा आगे फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग जो है बढ़ने की उम्मीद लग रही है। सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि निर्यात मांग बढ़ते हुए दिखाई दे। इसके अलावा अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी भावों को जो है निचले स्तरों से अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए किसान भाई बहन काली मिर्च का स्टॉक करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा किसानों के लिए रहेगा। जी, तो किसान भाई इस तरीके से बाजार पर नज़र बना के रखें और बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम में आपने जो बहुत महत्वपूर्ण रणनीति हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना है। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुँच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहाँ पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को आप कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर दोबारा भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ट्रैक हम बना रहे हैं ताकि जो आने वाले जो भी यहाँ से अमरनाथ पिलग्रिम्स हैं उनको यहाँ पे आने की जाने की कोई दिक्कत या दुश्वारी ना हो। कोशिश करते हैं कि देश के लिए कुछ बेहतर हो और अपने लिए भी कुछ बेहतर हो। बहुत बड़ी खुशी हो रही है जब यात्रा आ रही है। हम सब अपने अपने स्टॉप पर जा रही है, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले। 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। प्रथम पूजा बाबा अमरनाथ की संपन्न हुई। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा वो बड़ी से बड़ी संख्या में आवें। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बाकी हमारे सीएपीएफ के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौकन्नी व्यवस्था की है। बाबा का आशीर्वाद लें, जम्मू कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अच्छे से सफाई सुथराई भी हो रही है। सब डिपार्टमेंट पूरी तहे दिल से काम चालू करे। यात्रा में जितनी भी मदद होती है वो यहाँ के लोकल हमारे मुस्लिम भाईचारों के देखा जा सकता है। ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक आऊंगी। एक महीना यहाँ पे अपना रोजगार कमाते काम करते हैं। जो हम 10 महीनों में कमाई करते हैं वो अगर यहाँ यात्रा लगती है तो हम 1.5 महीने में कमा लेते हैं। और यहाँ पे जो लंगर सेवा है वो तो अलग ही लेवल की। अब वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगी, वो भी टोटली फ्री। अमरनाथ यात्रा 2025 ये बुलावा है भोलेनाथ का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में किया। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।